आइडियल स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया था। आप देखेंगे 25 से 25 क्वेश्चन नंबर कहता है क्वेश्चन नंबर कहता है 25 4 cot a बराबर 5 2 6 sec a इंटू tan a बराबर 1। देखिए यहाँ से एक कंडीशन दिया हुआ है और इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है 4 cot a बराबर कितना दिया हुआ है 5। तो अब यहाँ से हम चलेंगे cot a जो है cot a के साथ 4 जो है मल्टीप्लाई के साथ है ना, मल्टीप्लाई के साथ है। तो cot सिर्फ a बराबर मल्टीप्लाई है तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, tan a बराबर लंब बटे आधार। तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो tan को उल्टा क्या हो जाएगा cot a बराबर क्या हो जाएगा आधार, आधार बटे लंब, एक्सचेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। 5/4 आधार हो गया 5, लंब हो गया 4। तो यहाँ से कर निकालना है ना। तो कर्न स्क्वायर बराबर फॉर्मूला एक बताए थे कि जब भी कर निकालने के लिए बात करते तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्न स्क्वायर है ना। तो यहाँ कर्न स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ कर्न बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 को ऐड करेंगे 1 2 1 3 1 4 यानी कितना आ जाएगा 41। स्क्वायर हटेगा इस पर रूट आ जाएगा। अब देखिए कर्न बराबर कितना निकल गया रूट 41। तो यहाँ पर 6 cot sec a और tan a के मान निकाल देना है। तो cot बराबर दिया हुआ है 5/4। तो cot उल्टा क्या होता है tan। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं tan a cot बराबर जो है 5/4 तो cot को उल्टा tan यानी पलट जाएगा यानी 4/, यहाँ कितना हो जाएगा 5। और sec a तो यहाँ पर cos a बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं आधार बटे कर। तो cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा कर्न बटे आधार है ना। cos a बराबर आधार बटे कर्न तो sec a बराबर क्या हो जाएगा कर्न बटे आधार। तो कर्न यहाँ पे कितना है रूट 41 कर्न बटे आधार, आधार कितना है 5। इसको मल्टीप्लाई कर देना है कर्न बटे आधार हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 25 25 6 चौका 24 24 रूट 41 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है cot थीटा बराबर 28/45 है। तो sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। अब देखिए cot थीटा तो tan यहाँ पे एंगल क्या है थीटा, यहाँ पे एंगल क्या है ए। तो एंगल से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ए है यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा आधार
आधार बटे लंब। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब। तो यहाँ पर 28, 28 बटे 45, आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया। तो यहाँ से कर्न स्क्वायर बना लेंगे, निकाल देंगे फॉर्मूला। तो कर्न स्क्वायर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्न स्क्वायर जो निकल जाएगा। और कर्न स्क्वायर के मान जो है, जब लंब निकल गया, आधार निकल गया, और यहाँ पर क्या है, कर्न, तो कर्न निकल जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लंब बटे कर्न, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्न। तो यहाँ से कर्न का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर लंब और कर्न पुट कर देना है, आधार और कर्न पुट कर देना है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटाव कर देना है, भिन्न कर घटाव कर देना है। और देखें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 3 टाइम ए बराबर 4 हो तो, और ए क्या है, न्यून कोण है। तो 4 sin ए प्लस 3 cos ए बराबर 8। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 टाइम ए बराबर 4, और ए क्या है, एक न्यून कोण है ना। तो न्यून कोण है, तो ए का मान जो रहेगा 0 से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि त्रिकोणमिति में यानी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज का यूज होगा। तो एक कोण जो है ऑलरेडी 90 डिग्री रहेगा, तो बाकी दो कोण है, तो वही दो कोण जो है 0 से बड़ा और 90 के बीच में रहेगा। अगर कोई से कोई 60 है तो वो कितना रहेगा, 30 है। तो यहाँ पर कहता है कि 3 टाइम ए बराबर 4 एक न्यून कोण है। न्यून कोण के बारे में बताएं। अब फिर कहता है कि 4 sin ए प्लस 3 cos ए का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर टाइम ए इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो 4/3, लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। तो यहाँ पर एक कर्न स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सिर्फ कर्न बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पर कर्न बराबर कितना निकल जाएगा 5। अब देखिए, अब यहाँ पर 4 sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा नहीं बराबर, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्न। अब देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्न। तो लंब यहाँ पे कितना आएगा 4, लंब बटे कर्न कितना आ गया है 5 प्लस 3 cos ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्न। तो यहाँ पर आधार कितना है 3, आधार बटे कर्न कितना आ गया 5। इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 5 का एलसीएम 5 से भागा देंगे, 5 में से कितना आएगा 1 से ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 16 गुने 1 कितना हो जाएगा 16, प्लस 5 से भागा देंगे 5 में कितना आएगा 1 से 3 यारी 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 बटे 5 से कट जाएगा 5, आंसर आ जाएगा।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28। कौसे बराबर 4/5 है तो 8 प्लस साइन ए इंटू 3 माइनस टाइन ए बराबर वाट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि कॉस से, तो कॉस से बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, आधार बटे कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर, यानी 4/5। आधार मालूम हो गया 4, कर मालूम हो गया 5। तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे, लंब। तो लंब निकालना है तो कर्न स्क्वायर में से कर्न स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, वो भी होगा तो रूट के अंदर, यानी लंब बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, लंब बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, माइनस कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये घट जाएगा, कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। अब देखिए आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, और यहाँ पर लंब निकल गया, क्या निकल गया, लंब। तो यहाँ पर कहता है कि 8 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो इसके जगह को मान पुट करेंगे लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना आया है 3, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 5, कोष्ठ में बंद कर देंगे। 3 माइनस टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना आया है 3, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना आ गया है 5, बस कितना हो जाएगा 5, 8 5 40, 43/5 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12, 12/5, लास्ट से कितना हो जाएगा 5, 1 से भागा देंगे 5 में तो 5 और निगेटिव 40, 40 से 3 43, 15 हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा 12। अब इसको गुना करके जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ट्वेंटी 29 कहता है कि सी थीटा बराबर 29/20 है, जहां 0 ग्रेटर देन थीटा के मान कितना के बीच में, कहा है कि 3 कोसेक थीटा प्लस 3 कॉट थीटा बराबर वाट।